बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की और इसके हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज। देखिए जी, एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, कहते हैं इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। सो लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये सी 2x + 1 और इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन। अब आगे देखें, सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 इज इक्वल टू 10। तो ये 5x इज इक्वल टू 10 + 10 20 हो जाएगा और ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल 20/5, ये 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 आंसर है इसका। उसके बाद आगे चलते हैं तीसरा, ये 7x + 4 लेस देन 6x + 6। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - 6x और 6 - 4, तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास कहता है x बिलोंग्स टू दी डैश इंटरवल। अब ये लेस देन x 2 से नेगेटिव है, 2 से नेगेटिव का 2 से लेस का मतलब है ये, और ये 2 के इस तरफ आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी, मतलब 2 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये आएगा सी ऑप्शन, माइनस इन्फिनिटी से 2 ऐड में और लेस से 2। वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू दी, सो ये जी 2 हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। द इक्वेशन फॉर्म्ड from the linear inequality is called, the equation formed from the linear inequality is called, ये आएगी associated equation। ठीक है, 3x + 4 is less than 0 is dash is the inequality, ये inequality है हमारे पास। corner points are also called as vertex, corner points जहाँ पे दो लाइनें आके मिलती हैं, ये जो points हैं these are also called as vertex। आगे 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ डैश इनइक्वालिटी। पुट करके चेक करते हैं 0 + 0 > 8, तो ये गलत है। यहाँ पुट करते हैं 0 इज लेस देन 6, तो ये भी आंसर इसका बन रहा है कि 0 6 से लेस होता है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट आ रहा है, तो ये वाला आंसर भी इसका होता है सोल्यूशन। उसके बाद आगे आ रहा है 0 इज लेस देन 0, सो 0 0 से लेस ये भी नहीं हो सकता, 0 0 के इक्वल होता है, और 0 > 6 तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर है 3x + 6 और लेस देन 6। तो ये हमारे पास आंसर बन सकता है कि 0 जो है वो 0 0 हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, लेस देन 6। आगे देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कह रहे थे सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, ऐसा सोल्यूशन जो पहले क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट रहे उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं, सोल्यूशन को फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। 10th है, a function that is to be maximized or minimized is called, this is a definition of objective function। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये काम किया और इसमें हमारे पास देखिए जो मेन एमसीक्यूज हैं वो है 10th, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। 9 वाला एमसीक्यूज बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। इस तरह ये सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी आपने अच्छी तरह कर लेना, और यहाँ पे ये भी, ये वाले सारे के सारे एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये हमारे पास जो थी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 और पार्ट नंबर 1 है हमारे पास इसका। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 1 - x। सो जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 - 3x। सो टेक x टर्म्स टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन, तो ये आ जाएगा x + 3x, और 5 को इस तरफ ले आइए, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 एंड 4x। सो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ने पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था कि आपने सॉल्व करना है और रियल लाइन पे भी ड्रॉ करना है। तो रियल लाइन, ये हमारे पास एक रियल लाइन है और यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 है और ये 1 है, ये 1 माइनस और ये 1 प्लस है, इनके दरमियान में आएगा 1/2। ये वाली लाइन यहाँ पे बनेगी -1/2। आगे देखिए नंबर 2 जो इसका पार्ट है, उसमें कह रहा है 2x + 1 है और डिवाइडेड बाई 3 है, प्लस 1/2 है, और 1 - x - 1 है और डिवाइडेड बाई 3 है। दोनों तरफ एलसीएम ले लें, या 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, या लिख दें मल्टीप्लाई बाई 6 आपने ये लिख दिया। सो आप पहले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, आप दूसरे नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो,
6 बाई 1/2, फिर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 द 6, 2x + 1 आ गया और ये 3 आ गया और ये आ जाएगा 6, 3 2 द 6 आ गया और ये आ जाएगा 2 × x - 1। सो 2 2 द 4x आ गया, 2 1 द 2 आ गया प्लस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2x और माइनस +2। ये x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, दूसरी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, 4x + 2x और ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे सो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x और मज़ीद करते हैं 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 1/2 आ गया। रियल लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं, तो जब आप रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो रियल लाइन पे ये 0 है, ये -∞ है और ये +∞ है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है। सो 1/2 यहाँ पे आएगा दरमियान में, तो आपने वो लाइन लगा दी 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ रहा है जी, वो बन रहा है 3x + 7 < 16 आ गया और इसमें अब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये +7 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वालिटी के तो -7 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 9 और 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन गया हमारे पास 3। तो x > 3, x < 3 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास अगर रियल लाइन है और ये हमारे पास ये है -∞ और +∞, तो ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये -1 है, -2 है। तो लेस का मतलब है ये आप 3 पे खड़े हुए हैं, आपने बैक साइड पे जाना है इसके बैकवर्ड, तो ये हम आपके पास x < 3 आ जाएगा, इसका मतलब है x < 3 है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 5x - 3 और ये ग्रेटर देन एन इक्वल टू 26x और -10x और +4, ये आपके पास है। सो 5x आ जाएगा और 15 आ गया, ग्रेटर देन 26 आ गया, -10x आ गया, -4 आ गया, 5x - 15 और ये आ गया हमारे पास 16x -4। 5x को इधर ले जाएं तो -5x आ जाएगा, 4 को इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 16 - 5x, 11x और ये आ गया हमारे पास 11। सो 11 पे दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो x < n इक्वल टू -1। तो ये आगे जब इसको करेंगे आप, तो आप देखें आपने इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आ गया इस तरह, ये आ गया +∞ -∞, 0 1 2 3 -1 -2 -3 और अप टू सोन चलता जाएगा। अब ये x < है -1 से और इक्वल भी है, जब कभी इक्वल का भी होगा तो आप इसको फिल कर देंगे, लेस है तो आपने बैक साइड पे जाना है, ग्रेटर है तो आपने उस तरफ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे इक्वल नहीं था तो यहाँ पे लेस था, तो खाली एम्प्टी आया था, ये सर्कल कंप्लीट फिल आउट नहीं था किया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, कहता है आपने क्या करना है, बताना है कि ये इनका रीजन बताना है कौन सा। तो सबसे पहले आप इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, और इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ये क्या बनेगी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x - 4y = 12 और ये आ जाएगा 3x + 2y = 13। तो आगे हमने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। तो इंटरसेप्ट्स निकालने का मेथड था कि जो भी राइट हैंड साइड पे नंबर है उस पर डिवाइड कर देंगे आप। तो आपने ये डिवाइड कर दिया, आपके पास आ जाएगा 3/4 और प्लस आ जाएगा 4/-3, ये आ जाएगा और ये 1, और इधर भी आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 13/13/13, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारे पास 13/3 और ये आ जाएगा हमारे पास y 13/2 और ये आ जाएगा 1। सो x इंटरसेप्ट 4 and 0 एंड y इंटरसेप्ट 0 - 3। ये देखिए ये आ जाएगा 13/3 और ये आ जाएगा 13/2, ये आ गया। तो ये हमारे पास एक इंटरसेप्ट बन गया इसका
एक्स का, और वाई का आ गया 13/2। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ लोड कर लेना। ग्राफ लोड करने के लिए देखिए, ये मैंने ग्राफ बना लिया। पहले इक्वेशन है 0 4 0 ये आ गया, और 0 -3 ये आ गया। हम लोगों ने इसको मिला लिया, ये बन गया। ये हमारे पास एक लाइन बन गई, इसको फर्स्ट लाइन कह सकते हैं। यहाँ पे इसको ये मेंशन भी कर सकते हैं 3x + 4y और इज इक्वल टू 12। ये थी इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, वो बन रही थी 13/3। ये आ जाएगा मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग से यहाँ से, और 4 और 0 ये पॉइंट आ गया, और 13/2 ये आ जाएगा 6.5। तो ये लाइन आ गई। इसको ऐसे कर सकते हैं अगेन। तो ये लाइन हमारे पास से आ गई। सेकंड लाइन है, इसको बना लिया इधर, इसको बढ़ा लें इधर। तो ये आपके पास आ जाएगी 3x + 2y। ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट देखिए, ओरिजिन टेस्ट हमारे पास है, टेस्ट किया 0 < 12 ट्रू आ गया, और 0 > 3 फॉल्स आ गया। मतलब इस जो ये वाली आपके पास पहले वाली इक्वेशन है वो ट्रू आ रहा है, इसका टूवर्ड्स ओरिजिन है। ये वाला आंसर इसका सर। ओरिजिन वाली साइड पे। और जो दूसरी वाली है वो क्या आएगी, वो आपके पास आ रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब उसका ये है सारा, ये सारे का सारा सेकंड वाली आ रही है। सो कॉमन रीजन इनका ये वाला आएगा, ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ ये वाला। पार्ट नंबर 2 देखिए यहाँ पे। इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी भी बनाएंगे और इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो ये देखिए क्या बनेगी हमारे पास, 2x + y = 4 और x + 2y = 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखें 2x + 4 दोनों साइड को 4 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी दोनों साइड को डिवाइड कर दिया 4 पे, ये भी 4 पे, 6 पे, ये 6 और ये 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2 और ये आ जाएगा y/4, और ये 1 आ गया, और ये आ गया 6 और ये आ गया 3। सो मज़ीद किया तो ये आ गया 2 0 और ये आ गया 0 4 6 0 और 0 3। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए, और ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्टिंग में देखिए क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, 0 < 4 है तो ये ट्रू है, और इसी तरह 0 < 6 है तो ये भी ट्रू है। तो दोनों के दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे। आप देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है 2 0 और 0 4, और इसके साथ पहले लाइन बना लेते हैं। ये आ गई हमारे पास एक लाइन फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली लाइन है हमारे पास बन रहा है 6 0 और 0 3। 6 0 ये है और 0 3 ये है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास सेकंड लाइन बन गई, तो ये आ गई। अब ये हमारे पास 2 लाइंस बन गई हैं, और इन 2 लाइंस पे कॉमन रीजन है वो हम देख रहे हैं इस वक्त, वो हमारे पास है ये वाला, तो वो हम लगा लेते हैं जी। ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन रीजन है, दोनों का टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन दोनों का ये वाला रीजन बनेगा। तो ये वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन आएगा, दोनों का फिजिबल रीजन भी कह सकते हैं इसको। वैसे ये वाली लाइन का जो रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है सारे का सारा, इस तरफ ये सारे का सारा आ रहा है, और दूसरी लाइन का जो आ रहा है वो हमारे पास है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये बन गया। तो ये हो गया नेक्स्ट हमारे पास टोटल, लेकिन हमारा ये कॉमन रीजन है ये वाला। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये देखिए मैक्सिमाइज करना है हमने फंक्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x + y < 4 और दूसरी x > 0 और y > 0। सो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन देखिए ये बनेगी x + y = 4, और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को 4 के ऊपर, यहाँ पे 1 बचेगा। सो 4 0 और 0 4 ये 2 इंटरसेप्ट आ गए,
और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अपने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, 40 पॉइंट आपके पास लिया है, ठीक है। और टूवर्ड्स ओरिजिन चेक करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर है। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 ये लाइन, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन, और y इज इक्वल टू 0 ये लाइन। तो मतलब ये हमारे पास सारे का सारा, जब इसको कलर करेंगे तो ये वाला रीजन हमारे पास ये हमारे पास आ गया, ये आ गया जी लास्ट वन, ये हमारे पास टोटल आ गया, ये बन गया, तो ये बन गया, तो ये हमारे पास आ गया इंटरनल रीजन। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, देखिए वो आएंगे 0 0, कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 आ गए हमारे पास, और देन आ गए हमारे पास 4 0 और 0 4। अब आपने चेकआउट करना है, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 4y, जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 4y। तो जब आप चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 0, जब आप 0 0 पुट करेंगे, जब आप 4 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा 4 प्लस 0 4, और जब आप 0 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 4 16, तो 16 आ गया। तो आपने मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 0 4 पॉइंट के ऊपर। सो मैक्सिमाइज एट 0 4, इस पॉइंट पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास x प्लस 3y 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे 3 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 3 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 2 2, और यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा x बाई 2 3, और ये आ जाएगा y बाई 1 और ये 1, ये आ जाएगा x बाई 2 और y बाई 2 और ये 1 आ गया। सो इसके पॉइंट 3 0 आ गया और 0 1 आ गया, 2 0 आ गया और 0 2 आ गया। और ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट क्या है, 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स आ गया, और 0 ग्रेटर देन 2 ये भी फॉल्स आ गया, और बाकी दो इक्वेशंस के साथ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है। हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि अवे फ्रॉम द, अब हमारे पास 2.30 और 0 1 ये आ गया, 2 0 और 0 2 ये वाला भी ड्रॉ कर लेंगे, 2 0 एंड 0 2 ये वाला 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास आ गया। तो भी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, और ये बन गया, और ये हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा, ये सेकंड वाला हमारे पास आ जाएगा जी, लाइन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई, और ये 2 देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों ने इसका वो निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये आ गया माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू 1 बाई 2, सो y 1 बाई 2 आ गया, तो x प्लस 1 बाई 2 और ये इज इक्वल टू 2 है, और ये x 2 माइनस 1 बाई 2 4 4 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 और 1 बाई 2 आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी 3 बाई 2 और 1 बाई 2, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द रीजन का मतलब ये पॉइंट्स सारे, ये वाला रीजन हमारे पास अवे है, मतलब ये वाला नहीं है, ये वाला ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास इससे अवे आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है। सो इसके अब कॉर्नर पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, 3 0 0 2 एंड 3 बाई 2 1 बाई 2। अब हमने इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 3 0 0 2 और 3 बाई 2 1 बाई 2 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जो ग्राफ बना था ये आउट ऑफ दी मतलब नहीं था, कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। अब इन पॉइंट्स को अलग अलग चेक कर लेते हैं, और मिनिमम हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहले 0 2 को पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 0 एंड 5 इंटू 2 ये आ जाएगा 10 आ गया। सेकंड 3 0 आ गया,
3 0 को पुट करेंगे 3 3 आ गया और 5 0 आ गया, तो ये आ जाएगा 9 और लास्ट पॉइंट है 3/2 एंड 1/2 है, ये आ जाएगा। सो 3/2 आ गया और ये आ जाएगा 5 × 1/2। यहाँ पे करते हैं 3 3 9 एंड अपॉन 2 5/2, ये आ गया हमारे पास 2 आ जाएगा, 14 आ गया 7। सो मिनिमम हम देख रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू 7 है, तो 7 आ रही है हमारे पास 3/2 और 1/2 पे। सो हमारे पास मिनिमाइज जो पॉइंट है, मिनिमाइज पॉइंट हमारे पास जो है क्या है 3/2 एंड 1/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5।